हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9 का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस करा सॉल्यूशंस के बारे में कि सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस क्या होता है हमारे पास, वो चीजें हमने डिस्कस की। क्लियर? और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं। क्लियर? अब देखिए, आज का जो वीडियो लेक्चर्स है, इसके अंदर हम बेसिकली बात करें तो हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंट के बारे में समझेंगे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्या होता है और हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम बेसिकली बात करने वाले हैं। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब ग्राफ देखेंगे हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से देखा जा सकता है। क्लियर? अच्छा देखिए, बात करें यहाँ पर ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ होता क्या चीज है पहले वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर, जस्ट बात करूँ इसके प्रीवियस वाले चैप्टर्स के अंदर, यस, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर बात करें तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई। तो देखिए, जब हमने यहाँ पर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के अंदर भी हमने टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था, और वो दोनों वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई। क्लियर? तो यहाँ पर बात करें तो आपके पास इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर यदि मुझे इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, यही चीज हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट को समझाती है। क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके पास एक एग्जांपल के थ्रू समझो यहाँ पर कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको। यस, इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वाले क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रखा है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, किस तरह से डिस्कस करते हैं। इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर सेंटर होता है, इस तरह बात करें तो आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है। क्लियर? और मैं इस तरह बात करूं तो आपके पास क्या होती है, एक्स डैश एक्सिस होती है। यस, इस तरह बात करें तो आपके पास क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। यहाँ बात करें तो आपके पास क्या है, वाई डैश एक्सिस होती है। क्लियर? तो कुछ इस तरह से आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है। अब देखिए, बात करें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के बारे में, तो लीनियर इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती है उसके बारे में डिस्कस करें तो होता क्या है, बेसिकली बात करें तो आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है। इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपके पास क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसी लीनियर इक्वेशंस है, उस लीनियर इक्वेशंस के लिए आपके पास जो सॉल्यूशंस निकाले थे आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, यस, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने जो सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था, वो सॉल्यूशंस के अंदर आपके पास कोई दो सॉल्यूशंस आपके पास है, दो या तीन सॉल्यूशंस आपके पास है। मिनिमम आपके पास कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए, दो सॉल्यूशंस होने चाहिए, टू सॉल्यूशंस होने चाहिए, और मैक्सिमम आप चाहें जितने सॉल्यूशंस ले सकते हैं। क्लियर? तो मान लीजिए आपके पास दो या तीन सॉल्यूशंस है, जस्ट लाइक मान लेते हैं आपके पास पहला सॉल्यूशन यहाँ कहीं है, दूसरा सॉल्यूशन आपके पास यहाँ कहीं है, और तीसरा सॉल्यूशन आपके पास यहाँ कहीं है। क्लियर? आपने तीनों सॉल्यूशन निकाले, कुछ इस तरह से निकाले। क्लियर? अब देखिए, ये तीनों सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आपके पास रिजल्ट क्या होता है, एक्स वाई के एनवायरमेंट में होते हैं। बेसिकली बात करें तो आपके पास क्या होता है, एक्स वाई होता है, ये भी यहाँ बात करें तो ये भी एक्स वाई होता है, यहाँ बात करें तो ये भी आपके पास क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो कुल मिला के बात करें तो आपके पास तीन सॉल्यूशंस निकाल दिए आपने यहाँ पर, और तीनों सॉल्यूशंस को आपने यहाँ पर क्या किया, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? अच्छा देखिए, तीनों को रिप्रेजेंट किया तो तीनों के पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो आपके पास ये A1 पॉइंट हो गया, ये A2 पॉइंट हो गया, और ये A3 पॉइंट हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास तीनों पॉइंट मिल गए। अब देखिए, इन तीनों पॉइंट से मिलकर इन तीनों पॉइंट को यहाँ पर मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखिए, तीनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करता हूँ एक लाइन के थ्रू, यस, यहाँ पे बात किससे कर रहे हैं, लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लाइन के थ्रू हम इन तीनों पॉइंट को, जस्ट देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा हो गया है बेसिकली। ओके, तो आपके पास इस तरह से आप यहाँ पर तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ ये हो गया है आपके पास कितना, A1 हो गया। तो इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास एक लीनियर इक्वेशंस मिलती है। तो देखिए, हमने जब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके पास एक्चुअल में होता क्या है कि आपके पास क्या होता है, छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, मतलब आपके पास पॉइंट मिलते हैं आपके पास। यस, आपके पास कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स को जब आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं एक ज्योमेट्री बनती है, और उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, तीन कोऑर्डिनेट्स है आपके पास। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स से आप जब यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलती है, एक लीनियर इक्वेशन देखने को मिलती है। ओके, इस लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन के बारे में बात करूं तो इस लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन होती है ax प्लस यस by प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, आपका 0 होता है। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ पर जहां पे बात करें आपके पास a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और b भी आपके पास क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर? और ये जो लाइन है आपको बस रिप्रेजेंट करती है किसको, ax प्लस by प्लस c को। क्लियर? और ये पॉइंट की बात करें, A1 A2 A3 पॉइंट जो आपके पास निकल के आए हैं, वो आपके पास क्या है, इसके सॉल्यूशंस पॉइंट है। इसके क्या है, आपके पास सॉल्यूशन पॉइंट है। इस तरह से आप अपनी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ चुका है यहाँ पर? क्लियर? तो आप देखिए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल को जरा गौर से समझते हैं और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं यहाँ पर इसके ग्राफ के बारे में। क्लियर? तो एग्जांपल क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द, यहाँ पर इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। क्लियर?
तो देखिए ग्राफ रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले मुझे इसका क्या निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं, जरा उसको डिस्कस करें। क्लियर? तो यहाँ पे बोला गया है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ द x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इसके सॉल्यूशंस पॉइंट को निकालते हैं। इसके सॉल्यूशंस पॉइंट कौन कौन से हैं उनको पहले डिफाइन करते हैं। क्लियर? देखिए सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के लिए, यस x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के लिए बात करूं यहाँ पर, तो इसके सॉल्यूशन पॉइंट निकालेंगे, फिर इसके बाद इसको ग्राफ को भी डिफाइन करेंगे। तो मैं एक तरफ यहाँ पर इसके सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद ग्राफ को भी देखेंगे। तो इक्वेशन की बात करें यहाँ पर, तो इक्वेशन की बात करें तो आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है आपके पास बेसिकली 7 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 7 है। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो आपके पास देखिए फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 7 रखने पर मेरे पास रिजल्ट आता है x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 7 रखेंगे, तब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जो हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन पॉइंट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बात करें तो आपके पास क्या है 0,7 है। क्लियर? नेक्स्ट केस के अंदर बात की जाए यहाँ पर, ओके नेक्स्ट केस के अंदर बात करें तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ और y इज इक्वल टू मैं रख रहा हूँ 6। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 6 रखने पर देखिए क्या रिजल्ट मिलता है 1,6 मिलता है और 1,6 का जो रिजल्ट होता है वो आपके पास इक्वल टू क्या आता है 7 आता है। क्लियर? ओके थर्ड केसेस के अंदर बात करूँ यहाँ पर, यस थर्ड केसेस के बाद बात करें तो x इज इक्वल टू मैं यहाँ पे रखता हूँ 2 एंड y इज इक्वल टू रखता हूँ यहाँ पर 5। y इज इक्वल टू क्या रख रहा हूँ 5। तो यहाँ पे मुझे एक और सोल्यूशन पॉइंट मिलता है, यस 2,5 आपके पास एक और सोल्यूशन मिलता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट के ऊपर, तो देखिए नेक्स्ट के ऊपर बात करूं यहाँ पर फोर्थ सॉल्यूशन के ऊपर, तो देखिए फोर्थ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या मिलता है जरा देखें, तो x इज इक्वल टू मैं यहाँ पे रखता हूँ 3, y इज इक्वल टू रखता हूँ बेसिकली बात करें यहाँ पर, यस यहाँ पर कितना रखे, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या रखे, यहाँ पर बेसिकली बात करें 4 रख देते हैं। क्लियर? y इज इक्वल टू रखता हूँ 4, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो आपके पास क्या हो गया 3,4 आपके पास इसका एक और सोल्यूशन पॉइंट आ गया। क्लियर समझ आ चुका है? तो इस तरह से आपके पास इसके सॉल्यूशन पॉइंट मिल चुके हैं। अब देखिए इनको ग्राफ में डिफाइन करें, तो ग्राफ में डिफाइन करते हैं, इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए इसका ग्राफ जो है मैं यहीं बनाने जा रहा हूँ। क्लियर? देखिए आपके पास कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन रहेगा। क्लियर? इसका कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, जरा उसको देखिएगा ग्राफ किस तरह से बन रहा है। ओके अच्छा देखिए यहाँ पर एक्स और वाई के अंदर आपके पास ज्यादा वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं इस तरफ ले लेते हैं। क्लियर? ये आपके पास हो गया। ओके अब देखिए यहाँ पर वैल्यू सारी डिफाइन करें, तो वैल्यू मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, जरा उसको देखिएगा किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस है ये हमारी, यस यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है एक्स डैश एक्सिस है। क्लियर? इसकी बात करूं ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है और इसकी बात करें तो आपके पास क्या है वाई डैश एक्सिस है। क्लियर? ओके तो इस तरह से हमारे पास आ गया है सारा पॉइंट। ओके अब हम क्या करें, यहाँ पे पॉइंट को डिफाइन करें, तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर, ये आपके पास सेंटर पॉइंट 0 हो गया, 1 हो गया यहाँ पर, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, यहाँ पे बात करूँ 5 हो गया है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 एंड देन 8 हो गया। क्लियर? इस तरह बात करें 1, नेक्स्ट आपके पास 2, नेक्स्ट बात करूँ आपके पास 3, नेक्स्ट बात करें 4, यहाँ पे बात करें 5, देन 6, देन 7। क्लियर? इस तरह बात करी जाए माइनस का 1 एंड माइनस का 2, इस तरह बात करें माइनस का 1 हो गया। क्लियर? ओके अब चलते हैं पॉइंट की तरफ। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ आपके पास, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो इसको पॉइंट का नेम दे देते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पर ए पॉइंट, A1 पॉइंट, इसको नाम दे देता हूँ A2, इसको नाम दे दिया A3, देन इसको दे दिया A4। क्लियर? अच्छा देखिए बात करें A1 के लिए, तो A1 के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,7, मतलब काश क्या है x के अंदर 0 है और y के अंदर कितना है 7 है, तो x के अंदर 0 y के अंदर 7, मतलब आपके पास क्या होगा पॉइंट यहाँ कहीं है। यस ये आपके पास क्या है बेसिकली बात करें A1 पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो आपके पास क्या है 0,7 है। क्लियर? ओके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपके पास x में 1 है, y के अंदर बात करूं तो 6 है। यस x के अंदर 1 है, y के अंदर बात करें तो 6 है, तो ये आपके पास A2 पॉइंट हो गया। A2 पॉइंट की बात करूं यहाँ पर तो 1,6 आपके पास हो गया। क्लियर? नेक्स्ट बात करें आपके पास कौन सा पॉइंट है यहाँ पर 2,5 है। यस x के अंदर बात करें 2, y के अंदर बात करूं 5, तो यहाँ आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास हो गया A3, ये हो गया 2,5। क्लियर हो गया यहाँ पर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपके पास कितना है 3,4 है, इसका मतलब आपके पास क्या बात करूं x के अंदर 3 है, y के अंदर 4 है, इसका मतलब ये आपके पास हो गया, ये आपके पास A4 पॉइंट हो गया। बेसिकली बात करें तो ये आ गया 3,4। क्लियर? इस तरह से आपके पास A1 A2 A3 A4 5 पॉइंट मिल गए। क्लियर? अब आपको क्या करना है सिंपल सा इन पॉइंट को ज्वाइन करना है। क्लियर? तो देखिए मैं इन तीनों पॉइंट को यहाँ पे चारों पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। यस ये चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशंस की ग्राफ बन गया। यस ये हमारे पास क्या बन गई एक लीनियर इक्वेशन। अच्छा थोड़ी सी मिसमैच हो गई है। ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको लाइन को थोड़ा देखें। ओके क्लियर? तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन गई। क्लियर?
तो ये लाइन आपके बन गई। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, इस लाइन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है वो कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर बात की जाए तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है हमने, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट लिखा है तो इसकी इक्वेशन भी तो लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन की बात करूँ तो आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, यस एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर किस तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो इस तरह से आप इसे ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्लियर समझ आ चुका है। देखिए हमने पहले यहाँ पर देखा किस तरह से रिप्रेजेंट करना है मैनुअली, फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल भी देखा, एग्जांपल के थ्रू देखा कि यहाँ पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, कोई और डाउट हो सकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू हम इसको और भी क्लियर कर देंगे। क्लियर, तो देखिए बेसिकली बात करें तो आपके पास ये जो आपके पास सॉल्यूशंस निकलते हैं, इन सॉल्यूशंस को आपको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है, फिर आप उसको ज्वाइन कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर इसका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर समझ में आ चुका है। ओके, तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। बेसिकली वहां पर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली आपके साथ जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से इसके क्वेश्चन किया जा सकता है। क्लियर, तो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।